श्री भट्ट देवाचार्य जी के शिष्य श्री हरि व्यास देव जी, है ना। इनका 76 नंबर 77 है। आइए इनको भी देख लेते हैं, इनका चरित्र भी बड़ा विलक्षण है ना। समय तो है ही शायद। है। हरि व्यास जी महाराज श्री भट्ट जी के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। और चूंकि जो रस ब्रजरस का, जो प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं का माधुर रस जो केशव काश्मीरी से शुरू हुआ है, केशव काश्मीरी जी से भी शुरू नहीं हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं राधा अवतार है, उन्होंने ये दिया है केशव काश्मीरी जी को। केशव काश्मीरी जी ने दिया है श्री भट्ट जी को, और श्री भट्ट जी ने दिया है हरि व्यास जी को। तो हरि व्यास जी तक आते आते वो रस परिपक्व हो गया है। और इन्होंने भी प्रिया प्रियतम की जो लीलाएं गाई हैं, आज यदि वृंदावन में आप देखें, जितने भी बड़े से बड़े संत हैं, संत सभा कभी आप देखें, कहीं भी जाएं, तो आज वृंदावन में सबसे ऊंची जो चीज है, जिससे ऊपर कुछ नहीं गाया था, वो महावाणी है। आप में से कितने लोगों ने महावाणी सुनी है? किसी ने सुनी है क्या भाई? देवी साई जी ने सुनी है ना। बहुत कम लोग सुन पाते हैं, पता ही नहीं होगा ज्यादातर लोगों को, है ना। दोबारा हाथ खड़े करें, मैं इधर से भी देखना चाहता हूँ। नहीं है ही नहीं इधर, तो चलिए। तो महावाणी में 5 तरह के रस हैं, अलग तरह के रस हैं वो। तो ये जो महावाणी है ना, जिसको किसी भी संप्रदाय के बड़े से बड़े जो संत होंगे, वो महावाणी को प्रणाम करते हैं, और घंटों महावाणी जो है गाई जाती है, बड़े साज श्रृंगार के साथ गाई जाती है। कभी आप वृंदावन जाए तो महावाणी यदि हो रही हो कहीं, तो सुनना, है ना। तो महावाणी जो है, ये हरिव्यास आचार्य जी का ही प्रसाद है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ही विराज रहे हैं, ऐसा मान लें, ये रस तभी आया है वहां पे। तो हरिव्यास जी महाराज जो है, इनका चरित्र हम लेते हैं, पहले इनका हम छप्पर पढ़ लेते हैं। आइए। ये निम्बारकाचार्य जी हैं, मतलब निम्बार संप्रदाय के हैं, सनकादि जी भगवान के हैं। और इनके पास, खुद के पास श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला था, छोटा सा। कभी आप निम्बार संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद गए हो, अजमेर के पास है सलेमाबाद, वो उनका पीठ है निम्बार संप्रदाय की। वहां पे सर्वेश्वर भगवान है, बहुत छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि उनको जो है लेंस से देखना पड़ता है। आप आप कहेंगे तो दिखाएंगे, वो ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे तो बाकी तो बिगड़े दिख जाते हैं। तो सर्वेश्वर भगवान का जो डोला, जो सनकादि जी से आया है, जो ओरिजिनल, वो इनके पास था, श्री हरिदास देवाचार्य महाराज के पास। आइए पहले इनका छप्पर पढ़ लेते हैं। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। यानी भक्त का बल कितना होता है, भक्त भगवान का बल होता है उसमें, कि इन्होंने देवी की जो पूजा करते हैं, तो साक्षात देवी की पूजा करने वालों को तो छोड़ो, साक्षात देवी भी इनके भजन तेज बल के आगे निस्तेज हो गई, हार गई। और उनको, देवी को दीक्षा दी है इन्होंने। हरिव्यास जी महाराज कैसे रहे होंगे। खिचरी नर की शिष्य निपट, अचरज ये आवे। विदित बात संसार संत मुख, कीरति गावे। यानी नाभाजी कह रहे हैं, खेचरी यानी दिव्य गति से आकाश में चलने वाली खेचरी देवी, वो देवी एक मनुष्य की शिष्य बनी है। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो कहते हैं ये बात सत्य है, क्योंकि संतों ने अपने श्री मुख से गाई है। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सने ही, ज्यो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। वो कह रहे हैं वैराग्य पूर्वक भगवान श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले प्रेमी महात्माओं का समूह इनके साथ रहता था, हरिव्यास जी के। और ये बीच में ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे कि मानो नव योगीश्वरों के बीच में विधेराज जनक। श्रीमद् भागवतम में संवाद आया ना, योगीश्वर नवयोगीश्वर संवाद। तो जैसे जनक राज की शोभा होती थी, ऐसे सुंदर और लंबे, है ना। अच्छा इनका श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नहीं। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई।
श्री भट्ट चरण रज परसते। देखो क्या बात है, बड़ी प्यारी बात है। हरिव्यास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं साधन किया, ना मैं कुछ पढ़ा हूं, मेरे तो जो सदगुरुदेव हैं, कौन, श्री भट्ट, उनकी चरण रज का स्पर्श मुझे हो गया है बस। इसी कारण संपूर्ण सृष्टि के लोग मेरा मेरा आदर करते हैं, सिर झुकाते हैं, और मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे गुरुदेव का ही जो है ना। इनके गुरुदेव कैसे हैं, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य आएगा भाई। गुरु निष्ठा क्या होती है, हमें इस चरित्र से पता चलेगा। हम लोग कहते तो हैं हमारी गीता में निष्ठा है, कृष्ण में निष्ठा है, श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा क्या होती है, निष्ठा क्या होती है, ये हम इस चरित्र को सुने। गीता में भगवान श्रद्धा त्रय विभाग योग में चर्चा करते हैं, लेकिन ये बड़ा, तो श्री भट्ट देवाचार्य जी इनके गुरुदेव हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो जब आए मंत्र लेने के लिए, दीक्षा दी, मंत्र दिया, तो श्री भट्ट जी जो उनके गुरुदेव हैं, इनका चरित्र हमने अभी अभी लिया है, उन्होंने इनसे पूछा हरिव्यास जी से कि भाई तुमको हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है? तो हरिव्यास जी ने कहा महाराज हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो, तुम जाओ 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, राम 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 जपो, बस और कुछ नहीं करना है। परिक्रमा लगाओ गोवर्धन की, रोज राम राम जपो कुटिया। ठीक है, देखो कैसे शिष्य रहे होंगे। ये नहीं पूछा साहब हमको तो मंत्र दो, आप कुछ हमको ज्ञान दो, ये क्या, हम गोवर्धन की परिक्रमा हम तो वैसे ही लगा लेंगे। चल दिए। 12 साल बाद फिर आए, गिरिराज जी की बिल्कुल पूरी आराधना की, भगवान नाम जप किया। आए तो श्री भट्ट जी ने कहा, फिर कहा उनसे कि आपको हमारी गोद में कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज हमको तो अब कुछ नहीं दिख रहा है अभी भी। तो उन्होंने कहा जाओ 12 साल फिर जो है परिक्रमा करो, और फिर राम 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 राम। अब 12 साल इन्होंने फिर गिरिराज जी की सेवा की, बड़े नियम से रोज परिक्रमा लगाते, है ना। 24 साल हो गए। 24 साल के बाद फिर यही बात आई। 36 साल जब तीसरी बार कह दिया, और तीसरी बार के बाद जब 36 साल गोवर्धन की परिक्रमा लगा के और राम 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 का रट करने के बाद जब आए हैं, तो गुरुदेव जी ने फिर वही प्रश्न पूछा कि आपको हमारी गोदी में कुछ दिख रहा है? तो एकदम से भाव विभल हो गए, साष्टांग दंडवत करने लगे, जय जय, आपकी गोदी में तो साक्षात प्रिया प्रीतम जी विराज रहे, दोनों बैठे हुए एक दूसरे को, ओ हो, आपकी तो एकदम से। तो तब इन्होंने कहा कि ओ हो, तुम तो फिर परम अधिकारी हो गए, तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो गई। और इन्होंने मंत्र दीक्षा दी, और श्री राधा सर्वेश्वर भगवान जिसकी चर्चा हो रही है ना, वो इनको दिया। और उनकी केली लीलाओं का, केली विलासमयी लीला जो अत्यंत रहस्यमयी है, जयदेव जी ने जिनको गाया है, बहुत कम लोगों ने गाया है, तो वो उनकी कहा कि इनका तुम गान करो। स्पेशली इनको कहा श्री भट्ट जी ने, क्योंकि वो रस परिपाक होना है जो श्री भट्ट जी ने गाया है। श्री भट्ट जी ने गाया तो गुरुदेव ने 99 तो जमुना जी की भेंट चढ़ा दी, एक ही बचा के रखा। तो अब वो रस परिपाक हो रहा है, तो इन्होंने इनको आदेश दिया। तो इन्होंने जो गाया है श्री हरिव्यास जी महाराज ने, इनका जो पद संग्रह है वो आज भी वृंदावन में आपको जहां भी शुद्ध भक्त हैं, अच्छे संप्रदाय में, महावाणी आपको मिलेगी। वो महावाणी साक्षात श्री राधा रानी और कृष्ण का युगल रूप है। 5 तरह के सुखों का वर्णन है उसमें, महावाणी में। एक तो सेवा सुख का है, एक एक चीज का मधुर वर्णन है। पान का बीड़ा है तो उसका क्या पद है, चरण सेवा है तो क्या पद है, सोहनी सेवा है तो कैसी कैसी सेवाएं हैं राधा रानी की, हम तो कभी सुन ना सकते, सोच ना सकते। ऐसी ऐसी सेवाओं का वर्णन है, तो सेवा सुख है। एक उत्सव सुख है, ऐसा नहीं है कि भक्ति है, ज्ञान है तो मुंह लटका के, एक से एक आनंद की वर्षा है ना। ठाकुर जी के लिए एक से एक उत्सव मनते हैं, और उत्सव भी बड़े शाही अंदाज में मनते हैं, है ना। उत्सव सुख है, सूरत सुख है, दर्शन का सुख है, सहज सुख है, सिद्धांत सुख है। ऐसे उसमें नित्य लीला का और बड़ा रस का पारावार है, बड़ा जबरदस्त है। तो ये जो सनकादि जी द्वारा सेवित राधा सर्वेश्वर का डोला था, उसकी ये सेवा करते थे, है ना, उसी की सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी को जमुना स्नान कराने के लिए ले गए। ये जमुना स्नान कराने के लिए ले गए तो बड़ा समारोह था, बड़ा मंत्र मंत्र बोल के बहुत सारे भक्त थे।
यमुना स्नान कराने लगे ये। तो यमुना स्नान कराते कराते वो छोटे से तो ठाकुर जी हैं, वो यमुना जी में चले गए, फिसल गए हाथ में से। और प्रवाह बहुत तेज था, खूब खोजा, वहां कई लोग कूदे, लेकिन अब नहीं मिले ठाकुर जी। तो इन्होंने तो अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, मैं तो जल का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। 3 दिन हो गए, ठाकुर जी भी कम परीक्षा थोड़ी लेते हैं। 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन तक इन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, मन से भी जल ग्रहण नहीं किया। अनन्य निष्ठा थी कि प्राण त्याग दूंगा लेकिन ठाकुर जी के दर्शन चाहिए। आखिर में ठाकुर जी ने स्वप्न में इनको दर्शन दिया कि हम मथुरा घाट में, जो मथुरा में जो स्वामी घाट है, स्वामी घाट के पास एक कदम का वृक्ष है, उसके गुलाब के फूल, उसके नीचे गुलाब का वो है, उसके फूल में हम बैठे हैं, है ना। तभी वहां गए और वो गुलाब के फूल में ही वहां मिले, तब जाके इन्होंने अन्न जल ग्रहण किया है। ऐसे ही कहते हैं, एक संत हुए राम सखा, श्री राम सखा उनका नाम था, ऐसी घटना उनकी भी है। तो श्री राम सखा क्या करते कि यहाँ पे बटुआ लटकाते, उसमें सालिग्राम जी को रखते। तो कुआं से एक बार पानी खींच रहे थे, बहुत गहरा था कुआं, तो ऐसे खींच रहे थे, तो वो राम जो है, वो जो उनके ठाकुर जी थे, वो उसमें गए कुएं में। अब बहुत बहुत दुख हुआ उनको, है ना, बहुत विरह हो गए, बड़ा, बहुत कोशिश कर ली, सबने कहा कि महाराज क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, इस कुएं में से कोई आएंगे आएंगे क्या आपके ठाकुर जी? अब गए, अब वो कहाँ मिले, हम कोई डुबकी उबकी मारे तब भी नहीं मिलेंगे, अंदर कीचड़ कादा होगा, नहीं मिलेंगे, है। तो उन्होंने एक दोहा कहा ठाकुर जी को, बड़े विरह व्यथित होके कहा कि अरे शिकारी निर्दयी, करिया नृपति किशोर, क्यों तरसावत हो जिया, राम सखे चित चोर। अरे तुम इस राम सखा के चित को चोर के और हमको क्यों परेशान कर रहे हो महाराज? ऐसे करके फपक फपक के रोने लग गए। तो कहते हैं गांव वालों के सामने ही वो कुएं का जल जो है ऊपर तक लबालब आ गया, और जो सालिग्राम जी महाराज उस जल पे तैरने लगे, इन्होंने उठा के अपने हृदय से लगा। ऐसे हरिव्यास जी महाराज जो है, हरिव्यास जी महाराज संतों के साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक चटथायल गांव है, चटथायल गांव, वहां पहुंचे ये। वहां पहुंचे तो देवी का एक मंदिर था वहां, और बड़ा बाग था उसका। तो वहीं बाग में उन्होंने उन्होंने देखा कि सारे संतों को यहाँ बैठने की जगह मिल जाएगी, जल भी है, सारा सुपास है, यहीं पे रसोई बनाएंगे, यहीं पे अच्छे से रहेंगे। तो वहीं उन्होंने अड्डा जमा दिया। अब हुआ क्या, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, भजन पूजन रसोई वसोई बनाते, इतने में क्या हुआ, वहां पे देवी के मंदिर पे गांव वाले आए, ढोल बोल बजाते हो, और एक बकरा लेके आए, और बकरा लाके और उन्होंने देवी को बलि चढ़ा दी। खून के छींटे चारों तरफ हो गए। हरि व्यास जी ने ऐसा दृश्य देखा तो उनको बड़ा खेद हुआ कि एक हमारे सामने एक प्राणी की, जीव की हत्या हो गई। और उन्होंने कहा भैया ऐसा है, इस जगह पे तो अब खाने की तो, प्रसाद की तो बात दूर रही, हम जल तक नहीं पीएंगे, है ना। सारे संत भूखे रह गए दिन में, सब राम 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 कर रहे हैं, इसका जीव का कल्याण हो, इस बकरे का, इस आत्मा का। दिन बीत गया, रात्रि में भी राम 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 भूखे प्यासे लग रहे हैं। तो जब इनके तेज बल से वो देवी जो थी, तो देवी का तेज नष्ट हो गया, अभिभूत हो गई, वो प्रकट हो गई, घबरा के उसने देह धारण करी और संतों का दर्शन किया। दर्शन से ही देवी के हृदय में भक्ति भाव आ गया, और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ बैठे हो और भूखे बैठे हो, तो आप कुछ बनाओ, रसोई वसोई बनाओ, या कोई हमारे लिए कोई आदेश हो तो। उन्होंने कहा भाई हमारी रसोई वसोई अब हम क्या बनाए, हमारा विचार तो था, है ना, तो हम तो रसोई वसोई क्या जल तक नहीं पीएंगे यहाँ के, क्यों? अरे कि क्यों क्या, यहाँ पे तो इस तरह की जो है हत्या हुई है। तो देवी जो है हाथ जोड़ के बोली कि जिसके कारण ये सब हुआ है वो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हुआ है। तो अब मुझे आप जो है दीक्षा दे दो, मेरे को कैसे भी जो है शरण में ले लो, मैंने भक्ति का प्रताप समझ लिया। तो इन्होंने दीक्षा दे दी साहब, शिष्या बना ली। अब शिष्या बन के क्या किया देवी ने कहा ये तो भक्ति तो बहुत कल्याणकारी है, तो ये जो गांव के लोग हैं ये सब मेरे को पूछते हैं, तो ये तो सब नरक में जाएंगे, है ना, हत्या कर रहे हैं प्राणियों की। तो जब मैं तो, तो वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी कहते हैं, 339 नंबर का कवित्त है, करी देवी सुष्य सुनी नगर को सट की,
यो पट किल खाट जाको बड़ो सरदार है। तो देवी ने क्या किया, गांव का जो मुख्य सरदार था उसको खाट से उठा के और पटक दिया। देवी तो देवी है भाई, कोई संत थोड़ी है ना। चढ़ी मुख बोले हो तो भाई हर व्यास दासी, जो न दास हो तो पे अभी डारो मार है। उसने कहा मैंने व्यास जी की दीक्षा ले ली है, मैं उनकी दासी हो गई हूँ। तो तुम सब गांव वाले जाके और वहां पे जो है तुम सब उनकी दीक्षा लो, शिष्य बनो। और सब जो है यदि तुम उनका शिष्य स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम सबको जो है मार डालूंगी। तो सारे गांव के डर के मारे सब पहुंच गए हरिव्यास जी महाराज के, सबको उन्होंने जो है दीक्षा दी और बड़ा उत्सव मना। पूरा गांव जो है वो वैष्णव हो गया, पूरा गांव वैष्णव हो गया। तो अब क्या हुआ वहां पे, तो अब तो जो पहले यज्ञ के लिए मारा मारी होती थी वहां पे, तो अब शंख बज रहे हैं, ठाकुर की सेवा पूजा हो रही है, कथा कीर्तन हो रहा है, लोगों ने कंठी माला तिलक शंख चक्र सब धारण कर लिए, हरि नाम की ध्वनि हो रही है। तो एक स्वपच जो था, स्वपच चांडाल जो हरिजन सफाई करता था, वो 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। तो जब वो आया और झाड़ू लगाने लगा गांव में, तो उसने देखा हर घर घर में से हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। लोगों को देखता तो लोगों के तिलक छापे लगे हुए हैं, है ना, जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा हो रही है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ भाई, बड़े अच्छे हो गए लोग। तो उसको पता चला, तो उसने कहा अरे भैया मैं तो रह ही गया। तो उसने कहा कि अब जो उन लोगों ने कहा गांव के बाहर ही तो है उनका आश्रम, तुम चले जाओ। उसने कहा मैं तो अत्यंत नीच हूँ, अधम हूँ, है ना, मेरे को पता नहीं कैसे वो दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन उसके मन में हुई तो उसने कहा, वो पहुंचा वहां पे और बगीचे के बाहर जो देवी का बाग था उसके बाहर ही, अंदर नहीं गया, और रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा, अत्यंत आर्त स्वर में। तो व्यास जी ने देखा भाई कौन रो रहा है ये, तो लोगों ने बताया कि महाराज ये स्वपच है ना, और ये रो रहा है, 3 दिन से बाहर था, इसकी भी दीक्षा लेने की इच्छा है। श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। प्रियादास जी कह रहे हैं श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। तो व्यास जी ने उसको बुलाया और कहा कि भैया भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, सब समान है ना, जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसा सुन के तो वो उनके चरणों में गिर गया। उसकी श्रद्धा को देख के हरिव्यास जी महाराज ने अपनी सीथ प्रसादी, जो किसी गांव वाले को नहीं दी, वो अपना उच्चिष्ट जैसे ही स्वपच को दिया, तो स्वपच का तो पूरा हृदय और अंतःकरण एकदम से झूमने लग गया। दीक्षा दी, मंत्र दिया, ओ हो, जैसा उसको मिला वैसा तो किसी को नहीं मिला, है ना। अब गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो पूरे गांव में पूज्य हो गया वो स्वपच। जैसा कि कहते हैं कि पीपल का जो पेड़ है ना, शास्त्रों में ऐसा आया कि पीपल का पेड़ कौए की जो विष्ठा है उससे पैदा होता है। बायस की विष्ठा सो उपजे पीपर नाम कहावे, और परिक्रमा दंडवत करें दुज सब जग पूजन आवे, है ना। क्योंकि पीपल का रूप हो गया। तुलसी जो घूरे पर उपजे दोष न को धरिए, और ता तुलसी के पात फल दल हरि पूजन को गईए। यानी तुलसी घूरे पे भी हो तो भी उसको हम बुरा नहीं मानते हैं, उसके पत्तों को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो ऐसे वो स्वपच जो है बिल्कुल पूज्य हो गया, सब तरीके से पूज्य हो गया वो स्वपच जो है ना। अब देवी वहां से वो चलने लगे तो देवी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरा तो भक्ति में मन लगने लग गया, मैं यहाँ नहीं रहूं। तो हरिव्यास जी ने यही कहा कि नहीं, तुम यहीं रहो। अगले गांव में वो गए, तो वो गांव वाले बड़े दुष्ट थे, शॉर्ट में ही ले लेते, वो बड़े दुष्ट थे। तो वहां पे उन्होंने हरिव्यास जी और उनके संतों की जो है कोई खातिरदारी नहीं की और परेशान करने लगे। तो देवी ने वहां पे पत्थरों की बारिश कर दी। भाई कलयुग में हाथ जोड़ के कोई कहे गीता पढ़ो तो बहुत मुश्किल काम है, और कान पकड़ने की यदि शक्ति है आपकी तो बहुत आसान काम हो जाएगा। ठाकुर जी चाहे मान लो सबको गीता पढ़ाना, तो हमारे सब जो है नाक कान गले न बंद कर दें तो हम सब गीता पढ़ लें, तो है ना। लेकिन ठाकुर जी ने हम पे कृपा कर रखी है कि तुम्हारी मर्जी आए तो पढ़ो और मर्जी आए तो मत पढ़ो, स्वतंत्रता दे रखी है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने में तो हम मास्टर हैं। तो देवी ने जो है हरिव्यास जी जहां जहां जाते वो तो अपना वो दिखा देती, पत्थरों की वर्षा कर देती, कुछ कर देती, तो गांव वाले इकट्ठा जाते, रे महाराज खाओ खाओ। तो हरिव्यास जी ने कहा कि भाई हम जो है ये नहीं चाहते,
अरे हमारे ठाकुर जी जब किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं तो तुम जो है जहां जहां हम जा रहे हैं वहीं के पूरे गांव को हमारा शिष्य बना देती हो। हमसे तो जो है मुश्किल से कोई एक दो आदमी नहीं बनते हैं, और तुम जहां जा रहे हो वहीं लोग हमारे हाथ जोड़ के आ जाते हैं। देवी के डर के हमारे आएंगे वो क्या, तो कभी क्या कर दे कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। इनको अपने मन से ही जो है आने दो, ठाकुर जी के विधान में हम कोई दखल नहीं डालते हैं। ऐसा करके देवी जी को उन्होंने मुक्त किया और हरिव्यास जी ने खूब प्रचार किया है, और अंत में महावाणी को लिख के और इन्होंने जो है एक ऐसी चीज छोड़ी है जो संत आज भी उस महावाणी को गाते हैं और नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। ये इन्होंने अपना जो बल है, अपनी जो चीज है, वो किसको दी है? ये महावाणी लिखी है, लेकिन ये प्रकाशित किसने करी है? इसका एक छोटा सा चरित्र और ले लेते हैं 2 मिनट में। एक रूप रसिक जी एक ब्राह्मण हुए। तो रूप रसिक जी ने जब हरिव्यास जी का प्रभाव सुना तो इन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे ही लूंगा। किनसे? हरिव्यास जी से। दक्षिण के थे ये। तो जब चल के आए ये दक्षिण से, तब तक हरिव्यास जी जो है नित्य लीला में प्रवेश कर गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो रूप रसिक जी जब वृंदावन आए तो पता चला कि वो तो शरीर छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने उनको गुरुदेव मान लिया हृदय से, तो मेरे गुरुदेव मेरे को दीक्षा दिए बिना जा नहीं सकते। तो वहीं मथुरा के उसी घाट पे जहां पर स्वामी जी रहते थे, स्वामी घाट पे, वहीं जाके अनशन कर दिया उन्होंने विश्राम घाट पे। 3 दिन तक बिना खाए पिए पड़े रहे। आखिर में इनकी पुकार साकेत लोग, गोलोक जहां पर हरिव्यास जी विराज रहे, राधा रानी ने उनको स्पेशल परमिशन दी कि यहाँ आने के बाद कोई जाता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारा शिष्य ये प्राण दे देगा। तो हरिव्यास जी महाराज जो है राधा रानी की परमिशन से और आए और उनको दर्शन दिए। तो श्री जी की कृपा को और आचार्य चरणों को देखकर रूप रसिक जी महाराज तो आत्म विभोर हो गए। पंच संस्कार किया, वैष्णवी दीक्षा दी, मंत्र दिया, और फिर महावाणी उनको सौंपी रूप रसिक जी को, और आदेश दिया कि हमने अब तक ये किसी को नहीं कहा, तुम इसका प्रचार करना। तो कहते हैं रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज द्वारा ही महावाणी का जो है रची तो उन्होंने थी, लेकिन प्रचार जो है इनके द्वारा हुआ है ना। ऐसा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए साहब, आप लोग जो है नंदोत्सव में तो पधारे ही है। मुकुट बिहारी जी हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर चर्चा में आपने दो बातें बताई जिनमें मेरी जिज्ञासा है जानने की। अच्छा। नंबर एक तो बलि देने की जो प्रथा है, हाँ ये क्या शास्त्रों में रिकमेंडेड है? और ये हाँ। गुवाहाटी में मैंने कामाख्या देवी में देखा है कि वहाँ बलि दी जाती है, ठीक बाकी है। कहीं तो देखा नहीं है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि जो आप बोल रहे हैं कि पीपल का वृक्ष जो है कौवे के विष्ठा से हम्म। उत्पन्न होता है, तो क्या ये सही है कि बीज से नहीं होता है, विष्ठा से ही होता है? हाँ, बीज से होता होगा, कौवे की विष्ठा का कुछ उसमें होता होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जहां तक बलि की बात है ना, तो शास्त्रों में देखिए बलि का प्रावधान है, लेकिन वो बलि के लिए कुछ विशेष आहर्ताएं होती थी, उसको सुन लें हम। जीव हिंसा तो बिल्कुल मना है। जैसे मैं आपको एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर मैं थोड़ा सिस्टम से दे रहा हूँ। एक बार एक कीड़ा रास्ता पार कर रहा था, तो सामने से गाड़ी आ रही थी, कोई बैलगाड़ी आ रही थी, तो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। तो व्यास जी महाराज जो वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने कीड़े को टोका कि भैया तुम इतनी शीघ्रता से क्यों दौड़ रहे हो? कि महाराज तुमको पता नहीं है वो अभी गाड़ी आ रही है, अभी पहिए के नीचे हम मर जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा मर जाओगे, इससे बुरी होनी तो कोई मिलेगी नहीं, प्रमोट ही तो हो गए, बढ़िया ना, शरीर त्याग दो इसका, है ना। अब सुनना, यज्ञ में वैदिक विधि विधानों के अनुसार पूरा करने के बाद बलि दी जाती थी। किन की दी जाती थी? पशुओं की दी जाती थी। उन पशुओं को वो मंत्र, और जो पुरोहित होते थे उनमें इतनी शक्ति होती थी कि उनको वो नवीन शरीर देते थे, यानी वो इस योनि से अगली योनि में ट्रांसफर कर देते थे, उनका कल्याण होता था। अब हुआ क्या, ये बहुत विशेष परिस्थितियों में होता था। अब वो चीज तो हो गई गौन, अब तो मांस खाने की इच्छा से और ऊट पटांग तरीके से जो है बलि होने लग गई, तो इस नाम पे जीव हिंसा होने लग गई। इसलिए उस बलि को जीव हिंसा वेदों में मना है, और जीव हिंसा करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए हम तो अभी के हिसाब से ऐसा ही माने कि जीव हिंसा या बलि गलत है, ऐसा ही माने, है ना। कुछ विशेष केसों में बलि का प्रावधान है, होती भी थी।
लेकिन वो ऐसे समर्थ होते थे जो स्वर्ग बना दें ऋषि, है ना, जीवित मरे आदमी को जीवित कर दें, ऐसे होते थे। वो यज्ञ पशु बहुत उच्च योनि में प्रवेश कर जाता था, है ना। तो यज्ञ पशु का बलिदान शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन अभी हम उसको निषेध ही माने वर्तमान के हिसाब से। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय हो, बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा हो, देव सरकार की, अर्जुन जय के हो, सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय के हो, गिरधर नागर की, सूर जय के हो, घनश्याम की, वृष भानु जय सुता हो, राधा रानी की, जय मर्यादा हो, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी हो, माता की, गौ माता की, जय हो, सती माता की, साधक जय हो, संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत हो, महापुराण की, श्री श्री जय हो, भक्तमाल की, सब जय संतों हो, की, सब जय भक्तों हो, की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की आज के। जय हो, जय हो। अब सब लोग हरि नंदोत्सव में भाग लें भाई, है ना, अपना कूपन ले लें। हम मिलेंगे अगले मंगलवार को फिर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।